नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हुसनप्रीत सिंह, आज का होस्ट और आपका दोस्त। आज का ये सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको मेरी तरफ से और पूरी सीएफ फैमिली को और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सबका यहाँ पे वेलकम है जी। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम करता हूँ और दूसरी मेन चीज़ कि आप सब बहुत लकी हैं कि इतने भी आपका बिज़ी शेड्यूल में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ़ को लेके सीरियस नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी सेहत होगी, अपना घर से बाहर ना निकलें, अपने परिवार का ख्याल रखें। लेकिन आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक तरह से नेगेटिव होके, डिमोटिवेट होके अपने घर पे बैठे हैं। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आज लगभग 100% ऐसे हैं हमारे साथ हैं पूरी सीएफ फैमिली की तरफ से जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में। तो आप सबका मेरी तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है जी। आज का जो सेशन होने वाला है, ये आने वाले तकरीबन 40 से 50 मिनट का जो सेशन है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका एक लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। आप सबने इसको पूरे ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपके जो भी सवाल-जवाब होंगे, आपको जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनसे वो सवाल-जवाब आप उनसे पर्सनली कर सकते हो। और सेशन के बाद मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जिन्होंने भी आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है, उनको आप थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि उन्होंने एक तरह से इस एहसान किया है यहाँ पे एक वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी की मीटिंग में आपको यहाँ पे इनवाइट करके। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ अपने ड्रीम्स पे, हमारे सपनों पे। हम लाइफ में चाहते क्या हैं? आज आप यहाँ पे आए हो, आप में से कुछ लोगों के सपने होंगे, उनको एक अच्छी गाड़ी चाहिए। कुछ लोगों के सपने होंगे, उनको एक अच्छा मकान चाहिए। सबसे पहले मैं कन्फर्म करना चाहूँगा दीपक जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? दीपक जी आप मुझे सुन हाँ पा जी, क्लियर आ रही है सर आपकी वॉइस। कहीं पे आवाज़ ब्रेक हो ना मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी, तो ज़रूर। हर हर इंसान के कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छा एजुकेशन चाहिए, किसी को अच्छी सेहत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, किसी को चैरिटी करना चाहता है, दान-पुण्य करना चाहता है। चैरिटी भी तो तभी कर सकते हैं ना अगर हमारे पास पैसे हैं। कइयों को बैंक बैलेंस का ड्रीम होता है कि उनके पास अच्छा-सा बैंक बैलेंस हो, कइयों को घूमना-फिरना, एन्जॉयमेंट करना बहुत पसंद होता है। और कई लोगों को आज़ादी चाहिए होती है। अगर इनमें से कुछ भी आपका ड्रीम है ना, चाहे एक ड्रीम है, चाहे सभी के सभी ड्रीम है, तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हो। ये जो आने वाले 40 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, इनमें से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस सिस्टम को 100% फ़ॉलो किया, तो आपका इनमें से जो भी ड्रीम होगा ना, वो आप इस प्लेटफ़ॉर्म से पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात करते हैं, लोग काम करते हैं अपनी ज़रूरतें और सपने पूरे करने के लिए। लोगों के सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आमदनी क्या होती है? बहुत कम होती है। आपने सुना ही होगा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना? मतलब महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी लॉकडाउन के बाद तो आमदनी का बुरा हाल है। आज लोग घर में बैठे हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयी हैं, चाहे अपना कोई व्यवसाय चला रहे हैं। आज लगभग हर किसी का बिज़नेस एक तरह से ठप पड़ा है। लेकिन उनमें से एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जो आज भी घर बैठे-बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रही है। सिर्फ़ अपने मोबाइल को यूज़ करके, सिर्फ़ अपने लैपटॉप को यूज़ करके आज भी एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, आज मेरी लॉकडाउन पीरियड में भी पर डे की ऑन एन एवरेज 4 से 5,000 रुपए यहाँ पे एक एवरेज अर्निंग ले रहे हैं, घर बैठे-बैठे। तो उसी चीज़ को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। सबसे पहले हर बंदे की ज़रूरतें और सपने होती हैं जिनको लेके वो कहीं न कहीं क्या होता है महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ, शायद इसकी आवाज़ आपके पास आ जाएगी। अरे आ रहा हूँ। गैस भाव जी हाँ 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 कितना हुआ भाई? 1248 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए। क्या? अरे दाम। ये हेल्पर, ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए क्या लीटर। बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230।
एक तो नेक्स्ट 50 रुपया 50 रुको क्या रुको अरे मिनिमम भरा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद। माने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी, तब क्या करेंगे दादा? महंगाई देख रहे हैं, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपए कम पड़ जाएगा। एक छोटी सी एड थी, टीवी पे भी दिखाते रहे इसको, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। कहते आज के टाइम में 40 से 50 हजार रुपया भी एक अच्छी फैमिली को अच्छा घर चलाने के लिए कम पड़ जाता है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में ये जरूरतें कितनी बढ़ने वाली है? हमें ना लाइफ को लेके प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम किस चीज का है, क्या कैसे हम फ्यूचर प्लानिंग करके चलें कि आने वाले टाइम में हमारी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे क्या है, आज के जो सेशन में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि आप अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी उनकी आमदनी बहुत कम होती है तो क्या करते हैं, अपनी आमदनी के हिसाब से अपनी जरूरतें और अपने सपनों को कम कर लेते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी, बचपन से पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। हुसैन सर सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, आपकी वॉइस कट रही है सर काफी सर ना। एक मिनट। देखो दीदी, अभी क्लियर आ रही है आवाज? हाँ जी, अब क्लियर आ रही है, कैरी ऑन। तो हमें बचपन से ना एक चीज सिखाई जाती है कि जो अपनी बेटा अपनी चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए। हमें अपनी आमदनी, अपनी एक वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं हमें अपनी हैसियत के हिसाब से ना सपने रखने चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि आज टाइम बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। हम चद्दर देख के पैर क्यों पसारें? टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, क्यों ना हम अपनी चद्दर को बड़ा कर लें। क्या कर सकते हैं हम, जो CFAUS है, यहाँ पे आपको आपकी चद्दर देख के पैर पसारना नहीं हम सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी चद्दर कैसे बड़ी कर सकते हो। अपनी जरूरतें और सपने को कम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप मेहनत करके अपनी आमदनी आप बढ़ा सकते हो। इस चीज को समझने के लिए ना एक 90 और 10 का रूल होता है। 90 और 10 का रूल क्या कहता है कि आज मार्केट में 90% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब वाले आ जाते हैं इन कैटेगरी के अंडर। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, जहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है ना। ये 90% इंडियंस हैं, दुनिया के लोग हैं जो इन्हीं दो कामों में फंसे हुए हैं। और 10% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन एक ऐसी बात है, जो दुनिया का 90% पैसा है ना, वो 10% लोगों के पास है, और जो 10% पैसा बचा ना, वो इन 90% लोगों के पास है। होता क्या है, मैंने कुछ पैरामीटर्स दिखाए हैं। देखो, सक्सेस होने के लिए लाइफ में क्या होता है, पैसा होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, इनके पास पैसा तो होता ही नहीं, लेकिन टाइम बहुत होता है। सिक्योरिटी का तो कोई नाम ही नहीं है ना। उसके बाद जॉब क्लास आ जाती है, इनके पास ना तो समय होता है, ना टाइम होता है, और ना ही सिक्योरिटी होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई दुकानदार है, वो मेहनत करके पैसा जरूर कमा लेता है, लेकिन वो इतना बिजी होता है ना, उसके पास ना तो समय होगा और ना ही सिक्योरिटी होगी। कभी भी उसके सामने कोई कंपटीशन पैदा हो गया, उसका बिजनेस डाउन हो सकता है। ये दुनिया के 90% लोग हैं जो ये काम करते हैं। के बाद 10% कुछ ऐसी क्लास भी है, बिजनेस के अंदर लोग आ जाते हैं जिनके पास समय भी पूरा है, पैसा भी है, और सिक्योरिटी भी है। अब ये जो 90% लोग हैं ना, ये पीछे क्यों रह रहे हैं? कहते हैं ना, एक गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, एक अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। ये जो 90% लोग हैं, ये गलती क्या करते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, और जो 10% लोग हैं, ये पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। अब एक्टिव पैसिव कैसे होती है कि 90% लोग क्या करते हैं, ये ना योग्यता बढ़ाने को महत्व देते हैं, एजुकेशन बढ़ाने को महत्व देते हैं कि BA कर लो, BTech कर लो, ग्रेजुएशन, PhD, फलाना ढिमकाना कर लो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है, योग्यता है 50 रुपए एक घंटे की। एक दिन में 10 घंटे काम करके 500 रुपया कमा लेंगे, मतलब मोटा मोटा 15,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी महीने की। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम योग्यता और बढ़ा लेंगे, तो
1000 रुपए घंटे का एक दिन का हम अर्न करना शुरू कर देंगे, महीने के 30,000 आ गए, और योग्यता बढ़ा लेंगे तो 2000 अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा तो हम अपनी योग्यता भी नहीं ना बढ़ा सकते। दूसरी तरफ 10% लोग क्या करते हैं, ये योग्यता कहते हैं हम कम योग्यता से भी काम चला लेंगे। ये 10 रुपए की योग्यता मतलब कम योग्यता वाले 500 लोगों का इन्होंने नेटवर्क बना लिया। अब 500 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे, इसको 500 गुना 10 आप करके देखो, 50,000 रुपया एक दिन का कमा लेते हैं। कैसे? नेटवर्क बना के। फिर और ज्यादा अर्निंग करनी है तो योग्यता बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा लोगों को नेटवर्क में ऐड करते रहो। जब 1000 का नेटवर्क हुआ 1 लाख पर डे, जब 2000 का हुआ 2 लाख पर डे, ऐसे ऐसे यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अमीर बनने, आज हर बंदा ना अमीर बनना चाहता है, अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए ना दुनिया के सबसे पहले अरबपति थे जे पॉल गेटी। उन्होंने अपनी बुक आई थी उनकी हाउ टू बी रिच, उन्होंने ना उसमें 3 रूल्स बताए थे जिनको यूज करके कोई भी बंदा अमीर बन सकता है। उनका पहला रूल था कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, खुद का व्यापार शुरू करें। दूसरा था कि आपकी जो इनकम है ना वो अलग अलग सोर्सेज से आनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे जॉब में होता है कि सिर्फ सैलरी आ रही है, अलग अलग इनकम सोर्स आपने बनाने हैं। तीसरा ये है कि दूसरे लोगों को भी अमीर बनने में आपने हेल्प करनी है। तो सबसे पहले रे क्रो थे जिन्होंने ये रूल को इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल करके वो अमीर बने थे। उन्होंने क्या किया, अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। तो पहला रूल सेटिस्फाइड, अपना खुद का वेबसाइट शुरू कर लिया, और रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चला, अच्छी क्वालिटी थी, अच्छा चल रहा था, एरिया में फेमस हो गया, दूर दूर से लोग वहां पे खाने के लिए आने लग गए। उसके बाद रेकरो ने क्या किया, 10 बंदों की मीटिंग बुलाई। 10 बंदों, अलग अलग एरिया से 10 बिजनेसमैन थे, उनको बोला कि मैं आपके एरिया में अपना रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, आप ऐसा करना, आप, मैं खुद नहीं ओपन करूंगा, मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगा, फॉर्मूला दूंगा सामान बनाने का, और अपने ब्रांड का नाम दूंगा। जब लोगों को पता चलेगा ना कि रेकरो का यहाँ पे खुला है रेस्टोरेंट, तो वो भी आपके पास आएंगे। तो इसमें से बाकी लोग हंसने लग गए कि यार हम क्यों करें, हम अपना ही चला लेंगे। सबने मना कर दिया। एक बंदे को समझ आ गई, डी को, डी के साथ डील हुई कि ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तूने सिर्फ मुझे 100 रुपया एक दिन का देना अपनी कमाई से। तू चाहे 1000 कमा, चाहे 10,000 कमा, चाहे लाख कमा, सब तेरी है। तो डी ने एक्सेप्ट किया डील, और धीरे धीरे डी का बिजनेस भी बड़ा अच्छा चलने लग गया, कस्टमर डी के पास भी बड़े आने लग गए। तो धीरे धीरे बाकी जो लोग थे वो भी रेकरो के साथ वापस आ गए। अब हुआ क्या, रेकरो ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, और उसकी इनकम अलग अलग सोर्सेस से आनी शुरू हो गई, और ABCD जो दूसरे बिजनेसमैन थे, इन लोगों की भी मदद की उनको अमीर बनाने में। तो तीनों रूल इस्तेमाल किए, और आपको हैरानी होगी, ये जो रेकरो था ना, इसका ब्रांड का नाम पता क्या था? नाम था मैकडी। शायद बच्चे बच्चे ने सुना होगा मैकडी, जहां से एक तरह से फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू हुआ। मैकडी ने फ्रेंचाइजी देनी शुरू करी। अब अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 36,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं मैकडी के, मैकडोनल्ड्स के। अगर हम सक्सेस के पैरामीटर्स चेक करें, पैसा है जी इनके पास, अनलिमिटेड है। 36,000 आउटलेट है, अगर एक आउटलेट से 100 रुपया भी दिन का आता होगा तो 36 लाख रुपए एक दिन के अर्न कर रहे हैं। जबकि 100 रुपए नहीं, आज के टाइम में तो हजारों लाखों में लेते हैं। उसके बाद अगर समय की बात करें, रेकरो तो नहीं जाते आज अपने आउटलेट पे सामान बेचने के लिए, नहीं ना। आज इनको पैसिव इनकम आ रही है, बैठे बैठाए पैसा आ रहा है, तो समय ही समय है। सिक्योरिटी की बात करें, लगता है 36,000 में से अगर 1,000 आउटलेट बंद भी हो जाए, मैं मान लो बंदे छोड़ के भी चले जाएं, तो क्या लगता है इनको कोई फर्क पड़ेगा? 36 लाख की जगह अगर 35 लाख एक दिन का आ रहा है, तब भी इनको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिक्योरिटी इस लेवल की यहाँ पे है। और सिक्योरिटी की और एग्जांपल दूं, रेकरो को मरे हुए भी 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी जो रेकरो की फैमिली है, जो मैकडी की फैमिली है, वो आज दुनिया के टॉप अमीरों में आती है। तो इस लेवल की सिक्योरिटी होती है पैसिव इनकम में, क्योंकि यहाँ पे नहीं कि रेकरो जाएंगे अपना मैकडी ओपन करेंगे तो पैसा आएगा। आज उनको वो काम ना भी करें, सोते भी रहे, तब भी उनको पैसिव इनकम आती रहती है। 1960 के दशक में क्या हुआ, ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम था, इसने थोड़ा सा और एडवांस हुआ। क्या हुआ, ये जो आगे लोग थे ना ABCD, इनको भी पावर दे दी गई, ये भी आगे अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। आगे वाले और आगे अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। 1960 के दशक में नेटवर्क मार्केटिंग एक सामने निकल के आई। आज लोग बोल देते हैं ना, ये तो चेन सिस्टम है जी, बंदे बनाने वाला सिस्टम है। एक्चुअली ये एक
फ्रेंचाइजी सिस्टम है जिसको यूज करके मैकडी जैसे, KFC जैसे बड़े बड़े ब्रांड करोड़ों खरबों रुपए यहाँ से अर्न कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बोल देते हैं ये बंदे जोड़ने का सिस्टम है। आप देखो जो दुनिया के दिग्गज हैं, कामयाब लोग हैं, ये अमेरिका के टॉप 10 अमीरों में से आते हैं। अब अमेरिका के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और साथ में जो नेटवर्किंग के गुरु माने जाते हैं रॉबर्ट ई कियोसाकी, दोनों मिलकर लोगों को गाइड करते हैं कि नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। रियल एस्टेट में नेटवर्किंग करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के टॉप 10 अमीरों में पहुंचे थे और आज प्रेसिडेंट है अमेरिका के। इसकी चलो ये तो फॉरेनर है जी, अंग्रेज है जी, इनको छोड़ो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भारत के हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो भी लड़का या लड़की इस बिजनेस को मिस कर देंगे ना, वो अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट मिस करने वाले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी खुद नेटवर्किंग को प्रमोट करते थे। बिल गेट्स दुनिया के सबसे गरीब आदमी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं बिल गेट्स। इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर भगवान ना करे आप आज जीरो हो जाते हो, आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो आप क्या करोगे दोबारा उस लेवल पे पहुंचने के लिए? कहते उस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में मैंने काम करके आज इतनी मतलब शोहरत हासिल की थी। आज के टाइम में अगर मुझे जीरो से काम स्टार्ट करना है, मैं एक अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करूंगा। तो ये दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसे विचार रखते हैं। अब थोड़ा सा रेवोल्यूशन की बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले जब मैं नेटवर्किंग में आया ना, मैंने देखा कि हर कंपनीज में ना एक चीज कॉमन है। हर कंपनी टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली और सिक्योरिटी को लेके बात करती है। यही कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेके बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। तो हुआ क्या, नेटवर्क मार्केटिंग का रेवोल्यूशन क्या था? आज से तकरीबन 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट प्लान से स्टार्टिंग हुई इंडिया में। स्पेशली इन्वेस्टमेंट प्लान आए, उस टाइम पे लोगों को नेटवर्किंग का एन तक नहीं पता था। फिर भी इतने नेगेटिव टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज में गए जहां पे पैसे देते थे, इतने पैसे दे दो। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होती थी कि आपको डबल ट्रिपल हो जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनीज की थी और यहाँ से उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए अर्न किए थे। लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, जब कंपनीज के ऊपर देनदारी बढ़ गई, दे पाए नहीं, रिटर्न कर नहीं पाए, उनको बंद होना पड़ा, तो जो एजेंट्स थे ना उनके ऊपर सारी लाइबिलिटी आ गई। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फिर नेगेटिव नजरों से देखने लग गए। मैक्सिमम लोग छोड़ गए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया, कहते हैं ये नेटवर्किंग गलत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट गलत है। उन्होंने फिर क्या किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट की। आपने बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के नाम सुने होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या हुआ, वो सोचते हैं कि यार नेटवर्किंग तो नहीं, नेटवर्किंग अच्छी है, इन्वेस्टमेंट गलत है। हम ऐसा काम करेंगे जहाँ पे हमारे सिर पे लाइबिलिटी ना हो, हमारे सिर पे किसी की देनदारी ना हो। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का बूम आया। लेकिन यहाँ पे भी धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग गया कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी नहीं है, मनी फॉर वैल्यू नहीं है। तो वहां पे भी लोग धीरे धीरे नेगेटिविटी आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर आए वो हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। आपको यकीन नहीं होगा, 35,000 करोड़ की टर्नओवर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री की पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि वैल्यू फॉर मनी ऐसे प्रोडक्ट हम डील करेंगे, उसके अंदर हम आएंगे। तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ आई। आपने जैसे सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज एमबे वगैरह, वो काफी सालों से चलती आ रही है। वहां पे हजारों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, लाखों रुपए कमाए हैं, अब भी कमा रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में भी कमाते रहेंगे। लेकिन उसके बाद एक ना बड़ा बूम आया। आज से तकरीबन 5 साल पहले एक क्रिप्टो करेंसी आई जिसको लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोगों के तो ये सिर के ऊपर से निकल गई। कहते ये करेंसी कैसी होती है, सोने की होती है, सोने के कॉइन्स होते हैं, कौन से बैंक से मिलते हैं, कैसे हैं। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आई, पल्ले ही नहीं पड़ी। कुछ लोगों के पल्ले पड़ गई कि यार आज आने वाला टाइम इस चीज का होगा, आज हम इसमें थोड़ी से कॉइन्स खरीद लेते हैं, आने वाले टाइम में बैठे बिठाए ऐसे पैसे बनेंगे ये वो। तो आपको यकीन नहीं होगा, जो लोग जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमबे थी, एमबे में मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 साल एमबे में लगा के ना, 30-30 साल एमबे में मेहनत करके 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ रुपया भी एमबे से अर्न किया है।
मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से उन्होंने अर्न किया 30-30 साल वहां पे लगाने के बाद। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ने ऐसा बूम लेके आया ना कि पिछले 4 सालों में यहाँ से लोगों ने 4-4, 5-5 हजार करोड़ अर्न कर लिए। मतलब एक तरफ 30 सालों में उन्होंने 60-70 करोड़ अर्न किया, यहाँ पे सिर्फ 4 सालों में 4000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसे यहाँ से लोगों ने पैसे कमाए बिटकॉइन से। हुआ क्या, टाइम चेंज हो रहा है। जिस चीज का टाइम है, अब देखो हम आज से जो 10-20 साल पहले जो कपड़े होते थे वो थोड़ा ना पहनते हैं, पुराना हेयर स्टाइल थोड़ा ना यूज करते हैं, पुरानी घड़ी, मोबाइल, हर चीज हम डे बाय डे अपडेट करते जा रहे हैं। पुरानी गाड़ियां नहीं आज हम यूज करते, पुराने घरों में नहीं रहते। हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो हमें समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। ये क्रिप्टो वालों ने भी समय को, कहते हैं ना, सही समय पे सही फैसला लेने वाला बंदा कामयाब हो जाता है। या इन्होंने भी करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए। उसके बाद एक नया कंसेप्ट चला अभी कुछ साल पहले, सैलरी बेस प्लान आने शुरू हुए। सैलरी बेस वाले क्या कहते थे कि आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं जी, आपको हर महीने उन पेयर से इतना इतना आपको बैठे बिठाए कमीशन आता रहेगा, आपको सैलरी देते रहेंगे एक फिक्स। तो कुछ के दिन ये चले, ज्यादा लंबे ये नहीं चले। इसके बाद आए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हुआ, आपने कुछ कंपनीज के, मैं नाम नहीं यहाँ पे किसी का लूंगा, ROI में क्या कहते थे कि आप फॉर एग्जांपल आप ऐसा करो, 10,000 रुपये आप दे दो, 10,000 रुपये का आपको क्या होगा, इस 10,000 रुपये के आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, और धीरे धीरे करके आपको ये 10,000 महीने, साल 2 साल में ये डबल भी हो जाएगा। हर महीने आपको इतना मिलता रहेगा। और मिला भी कुछ महीनों तक पैसे आते रहे। लेकिन जो लोग इन कंपनीज में काम कर रहे थे, उनको ये था, रात को जब सोते थे ना, उनको भी ये होता था, पता नहीं कल को कंपनी की वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, रिस्क था, पता नहीं कब तक पैसे आएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो कंपनी ज्यादा देनदारी जब बढ़ती रही ना, वो उनको दे नहीं पाई। लेकिन मैंने क्या चीज देखी, देखो एक चीज कॉमन है कि समय के हिसाब से हमें अपडेट होना पड़ेगा। जिस बंदे ने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया, चेंज को अडॉप्ट कर लिया, वो बंदा आज सक्सेसफुल है। सही समय पे जिसने सही फैसला ले लिया वो कामयाब है। जो बंदा 20, 30, 40 साल पुरानी सोच को लेके चल रहा है ना कि वो ही कंसेप्ट करेंगे, भाई जब हर चीज बदल रही है तो नेटवर्किंग में नहीं चेंज आएगा। नेटवर्किंग कैसे पुरानी रहेगी, नेटवर्किंग में भी चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहे हैं। बट हर कंपनीज में एक ही चीज कॉमन थी, जैसे सब कंपनीज में क्या सिखाया जाता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। आपको अगर काम अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे। उसके बाद आप कस्टमर फाइंड करोगे, तो कस्टमर को अगर काम पसंद आया तो वो आपको पेमेंट देगा, और आपने वो पेमेंट उठा के क्या करना है, कंपनी में डाल देनी है। उसके बाद कंपनी का प्लान होता है कि आपको जितनी भी पेमेंट आई, इसका 30%, 40% या मैक्सिमम 52% पे आउट डिस्ट्रीब्यूटर में बांटा जाएगा। और कैसे देना है, वीकली देना है, मंथली देना है, वो फिर कंपनी डिसाइड करेगी। और जो पेमेंट आ रहा है, पे आउट आ रहा है, उसमें से भी एडमिन चार्ज कटेगा 10%, TDS कटता है, और कंपनी अपने एडमिन चार्जेस लेती है, वो भी आपके ही पे आउट से काटा जाता है। तो एक चीज मुझे समझ आई, आने वाले टाइम में रेवोल्यूशन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है, जो हमारा, अब काफी लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही काम क्यों करें, क्या सिस्टम है। आज से लगभग 11 महीने पहले, जून 2019 में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ, ऐसी संस्था की स्थापना हुई, एक ऐसा बंदा इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आया, जिसने पूरी नेटवर्किंग को चेंज करके रख दिया। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा मॉडल बनाया जहां पे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर तो आपने वहां भी बनना है, वहां पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। अगर आपको काम अच्छा लगा, वहां पे भी आपको कस्टमर फाइंड करने हैं। कस्टमर को काम पसंद आया तो वो भी पेमेंट देगा, लेकिन वो पेमेंट उठा के आपने कंपनी में नहीं जमा करनी। अब अगर कंपनी को नहीं जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, तो वो पेमेंट अब जाएगी आम पब्लिक के पास। लोगों का पैसा है, लोगों के पास ही रहेगा। वो शख्स कहते, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन कहती कि आम जनता, कंपनीज ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि कितना पैसा हम कमीशन में दें, है ना। लोगों का पैसा ही लोगों में बांटना है, तो क्यों ना लोग खुद ही बांट लें। तो वहां से जन्म हुआ क्राउड फंडिंग का, वहां से जन्म हुआ CFAUS का, जहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है।
आपने जितनी भी मेहनत की ना वो आपके पास है। आपने फॉर एग्जांपल 10,000 का मार्केट से बिजनेस किया तो 5,000 आपके पास है, 5,000 आपकी टीम के पास है। मतलब सारा पैसा पब्लिक के पास रह रहा है। लोगों की मेहनत है, लोगों के पास ही जा रही है। तो ये आने वाले टाइम में इस चीज को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पिछले 5 महीने हुए हैं मुझे काम करते हुए और लगभग 8 से 9 लाख रुपए यहाँ पे अर्न कर चुकी है। इस रेवोल्यूशन का नाम है क्राउड फंडिंग, जिसको बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट यूज कर रही है, बड़ी-बड़ी कंट्रीज की गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर चुकी है। आज भी आपने सुना होगा मोदी जी एक पीएम केयर के नाम से योजना चला रहे हैं, जहाँ पे क्या है कि कोरोना वायरस से जूझने के लिए पीएम केयर में फंड इकट्ठा किया जा रहा है। क्राउड फंडिंग मतलब कि लोगों से, क्राउड मतलब भीड़, फंड मतलब जहां भीड़ से फंड इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें आज के टाइम में सबसे टॉप पे चल रही है CFAUS, जिसमें आप सब आज ये सेशन को अटेंड कर रहे हो, इसमें आप बैठे हो। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा क्राउड फंडिंग में CFAUS में क्या है, ये जो ये बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बेटर है, कैसे ये इतनी अच्छी ग्रोथ दे रही है। इसमें अगर 100% डिस्ट्रीब्यूटर में ही बांट दिया तो कंपनी का क्या बेनिफिट है, क्या विजन है, ये सब चीजें आने वाले हम 20 मिनट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिर्फ क्राउड फंडिंग ही नहीं, सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं, इसके अलावा एक और चीज है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। 2019 में आपने नोट किया होगा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। इससे पहले बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमी थे, लेकिन 2019 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने ऐसा तहलका मचाया ना कि जो इनके मालिक हैं अमेजोन के मालिक हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, क्योंकि लोग धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहे हैं, लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है और CFAUS जिस प्लेटफॉर्म में आप हो ना, वो ई कॉमर्स में भी डील कर रही है। इसके अलावा सेकंड जो इंडस्ट्री है फास्टेस्ट ग्रोइंग, वो है बैंकिंग। आज हर बंदा ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ जा रहा है। सिर्फ 6% लोग हैं जो ब्रांचेस में जाके बैंकिंग के सर्विसेज लेते हैं, बाकी 95% लोग ऑनलाइन बैंकिंग को यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में हमने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कोई टिकट बुक करनी है, कोई मोबाइल रिचार्ज करना है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। बंदा गूगल पे, फोन पे, ऐसे ई पोर्टल अपने यूज करता है और ये सब चीजें हम खुद अपनी लेके आ चुके हैं। मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने वाले हैं ना, यहाँ पे आपको हर वो चीज प्रोवाइड होगी जिसकी आज के टाइम में ट्रेंड है, जिसकी आज के टाइम में फास्टेस्ट ग्रोथ है। तो अब ये CFAUS क्या है, यहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे स्टार्टिंग से डे 1 से, मैं ये नहीं बोलूंगा 1 साल में आप यहाँ पहुंच जाओगे या 6 महीनों में या 5 साल में यहाँ पहुंच जाओगे। मैं कह रहा हूँ डे 1 से, पहले दिन से आप यहाँ पे अपनी अच्छी अर्निंग लेना सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल घर बैठे हुए अपने मोबाइल और लैपटॉप को यूज करके। तो CFAUS क्या है, क्राउड फंडिंग क्या है, कैसे हम यहाँ पे अर्निंग करते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मेरे काफी अच्छे फ्रेंड यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनका ऑलरेडी नेटवर्किंग में 7 से 8 साल का यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी ले चुके हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा दीपक जी को कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। दीपक जी सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो दीपक जी। हाँ जी हुसन जी। हाँ जी, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। हाँ जी हुसन जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, मेरी तरफ से सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसके बारे में अभी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हुसन जी ने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया। एंड थैंक यू वेरी मच हुसन जी कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और सभी के साथ हमारे कुछ विचार यहाँ पर साझा करने का। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मेरा नाम दीपक कनौजिया है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास भी रहा है। पिछले करीब करीब 8 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने जॉब भी की है 2.5-3 साल, उसके बाद मैंने नेटवर्किंग भी की है। तो दोस्तों आज उस अपने तजुर्बे के हिसाब से और इस खूबसूरत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो
हम डिस्कस करते हैं CFAUS क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि अभी हुसन जी ने आपको बताया कि क्राउड फंडिंग कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हो। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो एजेंडा ये है कि हम ये जानेंगे कि क्राउड फंडिंग होता क्या है। सेकंड चीज हम ये जानेंगे कि ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई, ये इसका मतलब शुरुआत किस तरीके से हुई। और तीसरा ये हम जानेंगे कि आप लोगों को क्राउड फंडिंग में भी केवल हमारे साथ ही काम क्यों करना चाहिए। CFAUS ये जो हमारी फैमिली है, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ ही आपको क्यों आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के कुछ प्लान्स की। इसके बारे में हुसन जी काफी अच्छे ढंग से आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान है दोस्तों, जो कि अभी तक काम कर रहे थे, जिसमें पैसा डबल करो, लेकिन वो पैसा 70% कंपनी अपने पास रख लेती है, आगे का 30% पैसा वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखती है। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो लाख का 2 लाख कैसे हो जाएगा। और यही वजह है कि कुछ कंपनियां 6 महीने, 12 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक ही मार्केट में टिकती हैं और उसके बाद वो कंपनीज बंद हो जाती हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं दोस्तों। काफी सारे लोगों का, अभी जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत लोगों का मैं जानता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड का ही एक्सपीरियंस रहा होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंजॉय कर पाते हैं। और ये एक सच्चाई है दोस्तों, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। और उनमें भी लोगों को 3 से 5 साल का समय देना पड़ता है एक अच्छी स्टेबल इनकम पे पहुंचने के लिए। कुछ ऐसी भी इसके बारे में कहावत है कि हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां ये टिकती नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सामान बिकता नहीं है। तो अब हम करें क्या? तो हुसन जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया और हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आज मनिंदर सर की बदौलत हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला और आज हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं दोस्तों। तो क्राउड फंडिंग होती क्या है? जैसे हुसन जी ने डिस्कस कर लिया है कि लोगों का पैसा जब लोगों के बीच में रहता है, लोगों की हेल्प के लिए काम आता है, तो वो क्राउड फंडिंग कहलाता है। और इसको गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल में लेकर के आए हैं। लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और लोग साथ-साथ कोई सामाजिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भी क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं, करते भी हैं। तो हम जानेंगे क्राउड फंडिंग के बेसिकली टाइप कौन-कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप आता है क्राउड फंडिंग में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। अभी जो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे म्यूचुअल फंड है मार्केट के अंदर, जैसे शेयर मार्केट है, ये इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग के ही एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी अपने शेयर्स लोगों को बांटती है और उस तरीके से एक तरह की क्राउड फंडिंग होती है और वो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग सेक्शन में आता है। सेकंड चीज है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसका भी आप लोगों को एग्जाम्पल पता है। हम में से प्रेजेंट सभी लोग आज इस दुनिया में बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करवाते हैं। बैंक उस पैसे को अपने पास जमा करके आगे उसी पैसे को लोगों को लोन के रूप में देता है। अब इतने सारे लोग वहां पर पैसा जमा कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक किस्म की क्राउड फंडिंग है और उस पैसे को आगे लोन के रूप में दिया जा रहा है। तो लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग का टाइप आता है। इसी तरह से गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लोग कमेटियां डालते हैं गांवों शहरों के अंदर, या काफी सारे लोग पैसा इकट्ठा करके इस तरह की गिफ्ट कमेटी रखते हैं कि आप लोग पैसा इकट्ठा करें। काफी सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर किसी को कोई प्राइज मिलता है, स्कूटर मिल गया, कोई बाइक मिल गई, इस तरह से गिफ्ट देते हैं। तो वो भी क्राउड फंडिंग का ही टाइप है। चौथा आता है दोस्तों डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अभी जो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है इसका बहुत बड़ा एग्जांपल पीएम केयर फंड नाम से आज हम लोगों के सामने है। कोरोना जैसी इस इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए हर देश की सरकार अभी डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया में भी ये पीएम केयर फंड नाम से है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उसमें फंड इकट्ठा कर रही हैं। तो दोस्तों जहां तक बात है इन क्राउड फंडिंग्स की, हम इसमें थर्ड और फोर्थ क्राउड फंडिंग के अंदर डील करते हैं। आगे लेके चलता हूँ CFAUS प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों होता क्या है कि हमारा पूरी तरीके से दिमाग तैयार हो चुका है कि हाँ, हमने देख लिया अभी हुसन जी के थ्रू कि मार्केट में कौन कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई हैं, उन्होंने कैसे काम किया, उनका काम करने का तरीका क्या था, और समय के साथ चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने माना कि हाँ, अब समय है क्राउड फंडिंग का। अब इस क्राउड फंडिंग में भी क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ ही आपने काम क्यों करना है। तो इस चीज के ऊपर मैं थोड़ी सी प्रकाश डालूंगा आप लोगों के लिए कि इसमें काम करना आप लोगों के लिए फायदेमंद कैसे है। सबसे पहली चीज हमें देखना है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, कि इस कंपनी का जो प्रोफाइल है वो कैसा है, सॉलिड है। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं हमें उसको मतलब देखना परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं।
CUFAUS क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर करवाया है जी इसको। हमारी जो वेबसाइट है cfaus.world, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इसको शुरू करने के लिए शुरू किया इसको हमारे माननीय जो हमारे संस्थापक हैं मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी ने, जो हमारा हेडक्वार्टर है वो रोहतक हरियाणा के अंदर है जी। और इसी के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला NGO है जिसका नाम है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन। अब दोस्तों इसकी प्रोफाइल के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि अभी तक जो आप लोगों ने सुना उसमें एक चीज आप लोगों के सामने आई कि हाँ, लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, लोग चाहते हैं उनके पास सिक्योरिटी हो, लोग चाहते हैं उनके पास टाइम हो, लेकिन सभी लोग ये भी चाहते हैं कि वो समाज के लिए भी कुछ कर पाए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में ये इच्छा ही रह जाती है कि हम समाज के लिए कुछ करें। प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी जेब में पैसा नहीं होता। तो जो हमारे संस्थापक हैं मनिंदर सर, इनकी एक बहुत ही अच्छी सोच ये रही, सर ने इस सोच के साथ ही इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया आज से करीब करीब 11 महीने पहले, जून 2009 में, कि सर की सोच ये रही कि हम लोगों की कुछ इस तरह से हेल्प करें कि वो लोग पैसा भी कमाएं और पैसा कमाने के साथ साथ वो पैसा कमा करके बाद में समाज सेवा भी करें, जो कि हर एक इंसान की दिली इच्छा होती है। देखिए हमारे सामने कभी कोई गरीब आता है, हर एक इंसान का मन करता है कि हम उसको कुछ दे दें यार, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते हैं। समटाइम्स होता क्या है, हमारी खुद की जेब में उतना पैसा नहीं होता है कि हम उसकी हेल्प कर दें। तो मनिंदर सर ने इतनी खूबसूरत सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, और आज ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो रहा है। हमारी जो NGO है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन, ये बहुत बड़े लेवल पर ग्रो हो रही है। हमने काफी जगहों पर लोगों की इस तरह से सोशल हेल्प भी की है, उन लोगों की हम मदद करते आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा आगे चल के। ये देखिए दोस्तों, हमने अलग अलग गांव शहरों के अंदर जाके जरूरतमंद लोगों की हर तरह से मदद की है। उनकी भोजन वितरण में हमने मदद की है, पानीपत शहर में, पंजाब में, झारखंड में, हरियाणा एरिया के अंदर, बहुत अलग अलग एरियाज के अंदर हमने लोगों की हेल्प की है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं हमारा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो इस दौरान लोगों को खाने की और लोगों को मास्क की, इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, खास करके जरूरतमंद लोगों को। तो यहाँ पर भी हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मनिंदर सर की आप फोटोज देख सकते हैं, ये अखबार की कटिंग्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं, हम लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं, इस तरह से राशन वितरित किया जा रहा है। आप खुद अंडरस्टैंड करके देखें कि क्या सोच रही होगी मनिंदर सर की जब इन्होंने शुरू किया होगा, और आज जब उस सोच को ये पूरा होते हुए देखे तो सोचिए सर को भी कितनी खुशी मिल रही होगी। तो दोस्तों मेरा आप सभी लोगों को एक मैसेज बीच में ये भी है कि हम लोग बढ़ चढ़ के अभी जितना हो सके खुद को, हमारी संस्था को, हमारे CUFAUS फैमिली को जितना हो सके उतना बड़ा करें, ताकि हम आगे भी लोगों की इसी तरह से हेल्प करते रहें। ये देखिए लॉकडाउन से पहले का समय है, जब सर्दियां थी तब भी कई जगह हमने लोगों को जा जा करके मेडिसिन, कंबल, एजुकेशन, ये सब कुछ वितरित किया है। गरीब बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर की गई है। तो इस तरह के बहुत सारे हमने सोसाइटी के लिए मदद करने वाले काम भी किए हैं दोस्तों। अब हम आते हैं हमारे प्लान के ऊपर, और जस्ट अ मिनट। अब हम आते हैं अपने प्लान के ऊपर दोस्तों, क्योंकि हमने ये समझा अभी तक कि संस्था बहुत बड़ी है, इस संस्था के ऊपर आप विश्वास करके आगे बढ़ सकते हो। हमारे संस्थापक मनिंदर सर के ऊपर आप ट्रस्ट करके अपने आप को इस बिजनेस के अंदर लेकर के आ सकते हो। प्लस अब हमें ये जानना है कि जो हमारी सबसे बेसिक इस टाइम पर नीड है, हर इंसान की नीड है दोस्तों, पैसा। अब वो पैसा कमाने के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। प्लान समझिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है हमारी, वो सिर्फ 3,000 रुपए है। एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ये आपने ये देना है, और ये पैसा दो तरीके से आपका यूज होता है। एक रजिस्ट्रेशन के रूप में यूज होता है, और साथ के साथ हमारा जो NGO है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन, इसमें एक डोनेशन के रूप में भी जाता है। तो ये 3,000 आपके आगे समाज सेवा में भी यूज किया जाएगा, प्लस आगे ये 3,000 में से ही आप ही की टीम डेवलपमेंट के लिए भी इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। बट ये पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। जैसे ही आप ये 3,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन पे करते हो, आप इस बिजनेस में अपनी ID जनरेट कर लेते हो। लेकिन वो ID दोस्तों इनएक्टिव होती है, और उस ID को एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, हेल्पिंग प्लान है दोस्तों हमारा, आपने 2 लोगों की मदद करनी है। आपने 2 लोगों की मदद कैसे करनी है, 2 डोनेशंस पे करनी है। वो 2 लोग कौन होंगे, एक आपके अपलाइन
और एक आपके अपलाइन के अपलाइन। आपने अपने 2 अपलाइंस को 5250 रुपए की 2 डोनेशंस पे करनी है। उन 2 लोगों को हेल्प देनी है 5250 रुपए की, और इतना करते ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आप एक्टिव हो जाएंगे इस बिजनेस में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, नए लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, 2 लोगों की आपने मदद करनी है और 6 लोगों से आपने मदद लेनी है। मतलब कि आपने 2 लोगों को डोनेशन दिया और 6 लोगों से आपने आगे चल के डोनेशन लिया। ये कैसे होगा आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्लान है वो 100% वर्किंग प्लान है। कई बारी लोगों के दिमाग में एक मिथ भी रहता है कि कहीं ये नॉन वर्किंग प्लान तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक बंदा भी नहीं लगाएंगे तब भी पैसा आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, हमारा प्लान जो है वो वर्किंग प्लान है। आप लोगों को कम से कम 2 लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन जरूर करवाना है, और ये आप ही के हित में है दोस्तों। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि देखिए, जब आप इस बिजनेस में आ गए हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानते हो, आप क्राउड फंडिंग की पावर को जानते हो, तो एक बड़ा विजन लेकर के आए। 2 लोग कहा गया है, लेकिन हम अनलिमिटेड जॉइनिंग्स करवा सकते हैं दोस्तों, और अपनी इनकम को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। आइए देखें कैसे। तो 2 लोगों को हम लेकर के आए। हमने पर्सन ए को अपने साथ एसोसिएट किया। वो क्या करेगा, वो एक हेल्प, एक डोनेशन हमारी अपलाइन को प्रोवाइड करेंगे, और एक हेल्प, एक डोनेशन वो हमें देंगे 5250 रुपए की। इसी तरह से आप बी को लेकर के आए। बी ने भी एक डोनेशन आपके अपलाइन को दी और एक डोनेशन 5250 रुपए की आपको दी। तो इस तरीके से आपने 10,500 रुपए कमा भी लिए। अब ए और बी ये भी अपने नीचे 2-2 सेम सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये भी आप ही की तरह ट्रेनिंग्स लेंगे, सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम की पावर को समझेंगे, अपने साथ 2 और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ए के नीचे A1 आया, A1 ने एक डोनेशन ए को दी और एक डोनेशन, एक हेल्प उसने आपको दी 5250 रुपए की। इसी तरह से ए के नीचे A2 आया, उन्होंने एक हेल्प ए को दी और एक हेल्प 5250 रुपए की उन्होंने आपको प्रोवाइड करी। सिमिलरली बी ने B1 को लगाया, B1 ने B2 को लगाया। अब B1 भी एक डोनेशन बी को देगा और एक डोनेशन आपको देगा 5250 रुपए की। इसी तरह से B2 आया, B2 ने एक हेल्प बी को करी और एक डोनेशन उन्होंने आपको दिया 5250 रुपए का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपने यहाँ से 31,500 रुपए कमा भी लिए। अब अगर देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से, आप अगर ये मानते हैं कि हमें शुरू में 10, आपने उसको माइनस कर दो, आपने 21,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत प्लान है। इसमें, इस प्लान के अंदर जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, इस प्लान के अंदर कोई भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा नीड क्रिएट करने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा सभी लोगों की नीड है यार। आज की डेट में अगर हम कई बारी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लान्स के बारे में बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें लोगों की नीड जनरेट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पैसा लोगों की ऑलरेडी नीड है। और कितने खूबसूरत ढंग से आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो लोगों की हेल्प करते हुए। आपने लोगों की हेल्प करनी है और हेल्प रिसीव करनी है, हेल्प पानी है। जैसे ही आपका एक साइकिल 6 लोगों का कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, आपकी आईडी अगेन इनएक्टिव मोड पर आ जाती है। आपने करना वही है, 2 लोगों को हेल्प देनी है और 6 लोगों से हेल्प लेनी है। उसी फंडा के ऊपर काम होगा दोस्तों। फिर से आपने अगेन एक हेल्प 5250 रुपए की अपनी अपलाइन को और एक हेल्प 5250 रुपए की उनकी अपलाइन को पे करनी है, और अगेन आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। आप फिर से काम कर सकते हो। और यहाँ पर एक स्वतंत्रता, एक तरह का फ्रीडम ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने 31,500 रुपए आपने कमा लिए, तो आपकी चॉइस है। आप चाहें तो उस पैसे को रखें, आगे आप काम नहीं भी करना चाहते, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप आगे काम करना चाहते हैं, आप एक विजनरी इंसान हैं, आपके ड्रीम्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं और पैसा कमाऊं, तो आपने 2 डोनेशंस अगेन अपनी उन्हीं अप्लायंस को पे किया, आपकी आईडी अगेन एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद होगा वही जो पहले हुआ। आपके नीचे जो भी पर्सन थे वो भी अपना 6 लोगों का साइकिल कंप्लीट करेंगे। वो अगेन किसको डोनेशन देंगे? आप ही को डोनेशन देंगे दोस्तों, सेम वैसे ही जैसे आपने दी। उनके नीचे के 2 लोग वो भी अगेन डोनेशन आपको देंगे, अपनी अप्लायंस को डोनेशन देंगे। उनके नीचे भी ऐसे ही 2-2 लोग आते रहेंगे। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से आपकी टीम बढ़ती रहेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे प्लान की एक बहुत जबरदस्त खूबसूरत चीज के बारे में। एक ब्यूटी है हमारे सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं ऑटो फिलिंग। अब ये ऑटो फिलिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पर मान लीजिए आप आए बिजनेस में और आपने काम किया, आपने कुछ लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया। हुआ क्या कि आपने एक्स पर्सन एक्स को अपने साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया। वो पर्सन आपके साथ आपकी टीम में आए। अब नॉर्मली होता ही है कि सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने लिए ज्वाइनिंग्स करवानी है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक्स ने मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बाद हो सकता है इसके हाथ कोई बंदा नहीं आया, इनके नीचे ए और बी इस तरह से नहीं बन पाए।
तो हमारे प्लान की खूबसूरती क्या है, ऑटो फिलिंग के थ्रू मान लीजिए आपका एक थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन ऑटो फिलिंग के थ्रू एक्स के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम एक मैट्रिक्स के ऊपर काम करता है, लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम, जो भी जगह उसको खाली नजर आती है वहां पर वो डायरेक्ट पर्सन आपका प्लेस हो जाएगा, आपका या आपके अपलाइन का, जहां पर भी जगह खाली मिलेगी वो बंदा वहां पर प्लेस हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या मिला मिस्टर एक्स को कि ये मेहनत करने के बाद भी अपने नीचे 2 लोग नहीं लगा पाए इन केस, तो वो पर्सन इनके नीचे आ गया और उन्होंने X1 ने आपको एक डोनेशन दिया और एक डोनेशन दिया मिस्टर एक्स को। इसी तरह से एक और X2 इनके नीचे लग गया, उसने एक डोनेशन आपको दिया क्योंकि आपका डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड था, और एक डोनेशन दिया मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स जो कि आपको ये बोलने लगे थे कि यार मैंने आपके कहने पे 10,500 दे दिया और अब मेरे पास में कुछ नहीं आया, तो कोई भी इंसान दोस्तों आपको हमारे सिस्टम में ब्लेम नहीं कर सकता, कोई भी इंसान आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने मेरे 10,500 लगा दिए। ये हमारे सिस्टम की खूबसूरती है कि ऑटो फिलिंग के थ्रू उनके नीचे पर्सन आएगा, वो एक डोनेशन आपको देगा और एक डोनेशन उस पर्सन को देगा जिसके नीचे जगह खाली थी। तो मतलब अगर कोई बंदा काम नहीं भी कर पाया तो वो बंदा वहां से एटलीस्ट उतना पैसा तो कमा ही सकता है। लेकिन मैं साथ में एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये हमारे सिस्टम की ब्यूटी जरूर है, लेकिन ये किसी की ड्यूटी नहीं है दोस्त। ड्यूटी इन द सेंस कि कई बार लोग ज्वाइन होने वाले यही समझ बैठते हैं कि चलो ठीक है अब मैं ज्वाइन करके बैठ गया, बाकी सारा काम तो अपलाइन करेगी। तो दोस्त ये अपलाइन की ड्यूटी नहीं है, सिस्टम की ब्यूटी है। ऑटो फिलिंग के थ्रू आपके नीचे 2 लोग आ जाएंगे, लेकिन आपने भी अपने मिनिमम 2 लोग तो लगाने ही लगाने, और विजनरी बने, बड़े लेवल पे काम, बड़े लेवल पे सोच के काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसोसिएट करें। साथ ही में हमारा एक जबरदस्त ऑफर है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है और पहले 30 दिन के अंदर अगर वो 31 डायरेक्ट जॉइनिंग्स करवा लेता है, तो आपको संस्था की ओर से, हमारी CFAOS फैमिली की ओर से मलेशिया का टूर, इंटरनेशनल टूर भी दिया जाता है, जिसमें होटल, फ्लाइट, खाना पीना सारा खर्चा संस्था की ओर से ही होता है, उसमें आपको खुद कुछ पे नहीं करना। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए ऑफर रहता है कि आप आए, पहले 30 दिनों के अंदर डायरेक्ट 31 लोगों की ज्वाइनिंग्स करवाएं और आप इस ट्रिप को भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल लेग इनकम के ऊपर, कि आप कैसे केवल एक ही लेग के साथ भी पैसा कमा सकते हो। कई बार लोग कहते हैं यार तुम्हारा ना बाइनरी प्लान है, आपके पास 2 लोग लगाने पड़ते हैं ए और बी, तो शायद ऐसा होगा कि आपको ए और बी की मैचिंग करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैचिंग करवाए बिना, क्योंकि यहाँ पर कोई वैसा बैलेंसिंग या मैचिंग वाला कोई रेशो वाला सिस्टम नहीं है, आप चाहें तो एक लेग के ऊपर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। मान लीजिए आपने पर्सन ए को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक 5250 रुपए की डोनेशन, एक हेल्प आपको किया। इसी तरह से पर्सन एक के नीचे उनके 2 लोग आए, उन्होंने भी 5250 रुपए का आपको हेल्प प्रोवाइड करी। इसी तरह से उनके नीचे 2 लोग आए, उन्होंने भी 5250 ए को डोनेट किया और 5250 आगे चल के आपको डोनेट किया। तो आप सिंगल लेग से भी दोस्तों 31,500 रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को यही चीज कहूंगा दोस्त कि मैं एक बहुत बड़ा विजन लेकर के आया हूँ, और हम सब लोग, मैं ये भी जानता हूँ आप जितने भी लोग यहाँ पर अभी मेरे साथ ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोग विजनरी लोग हैं, आप सब लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं, आप सब लोग जोशीले लोग हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि यार सिंगल लेग पे ही हम काम करते रहें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे दोस्त। लेकिन ये भी सिस्टम की खूबसूरती है, आप एक लेग से भी पैसा कमा सकते हैं। बात वही आ गई दोस्तों विजन की। कुछ लोग ये सोच करके आएंगे कि यार मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं कोशिश कर लेता हूँ, महीने का 10-15 हजार आ गया तो बढ़िया। लेकिन दोस्तों 10-15 हजार अगर आपकी कमाने की सोच है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, आप एक जॉब भी करेंगे तो आप शायद 10-15 हजार वहां पे भी कमा लेंगे। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपने क्राउड फंडिंग करनी है, आपने CFAOS के साथ अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाना है, तो दोस्तों आपको हमारे साथ बिजनेस बड़ा करने के लिए अपनी सोच को भी बड़ा रखना पड़ेगा। कहते हैं ना जिसकी सोच जितनी बड़ी होती है वो उतना ज्यादा ही पाता है। तो दोस्तों अपनी सोच को बड़ा रखें। मान लीजिए आपने अपने नीचे लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू किया, 2 लोग आपके डायरेक्ट में आए, उनके नीचे नीचे टीम बननी शुरू हुई, इसी तरह से आपके और डायरेक्ट लोग आए, वो भी ऑटोमेटिकली नीचे जाके प्लेस होना शुरू हो गए। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से आपकी टीम आगे बढ़ने लगी। मान लीजिए आपने डायरेक्ट मेहनत करके, अभी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 4 दिन के अंदर ये हो जाएगा, हो सकता है आपको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भी लग जाए। अगर मान लीजिए आपने मेहनत से 50 लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा लिया और उन 50 लोगों को अच्छे से ट्रेंड किया, उन 50 लोगों में से अगर मान लीजिए 20 लोग भी आपके साथ इस बिजनेस में अपना
एक साइकिल पूरा कर लेते हैं 6 लोगों का 31,500 का, और वो आपको सिर्फ 5250 रुपए भी देते हैं दोस्तों, तो आपकी एक दिन की इनकम करीब करीब 1 लाख रुपए बनती है। अब आप खुद अंडरस्टैंड करें कि एक दिन की इनकम 1 लाख रुपए कितने बड़े लेवल पे आप इनकम यहाँ से ले सकते हो। वही मैंने कहा कि यहाँ पर विजन बनाने की बहुत जरूरत है। आप छोटी सोच लेकर के ना आए, मैं भी एक बहुत बड़ी सोच लेकर के आया हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी सोच को बड़ा रखें। मान लीजिए आपके नीचे वो 20 लोग थे और अब वो इस काबिल हो गए हैं, इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो एक दिन में 2 बार अपना साइकिल अचीव कर लेते, 2 बार अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते। तो आपकी एक दिन की इनकम 5250 रुपए के हिसाब से कितनी हुई? 2 लाख रुपए पर डे। अंडरस्टैंड करो कहां तक आप पहुंच सकते हो। 20 लोग मान लीजिए और अच्छा काम करने लगे, वो उन्होंने अपना एक दिन के अंदर 5 बार साइकिल कंप्लीट किया, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 5 लाख रुपए पर डे। अब खुद सोच के देखो कि यहाँ पर जो होशन जी ने बताया था कि हम पैसा पहले कंपनी को देते हैं, पेमेंट कंपनी को देते हैं, यहाँ पर कंपनी को देने वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप खुद अंडरस्टैंड करें, वो पैसा आपके पास आएगा। एक दिन की कमाई 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपया, लाख रुपए भी लगा लो, कितनी ज्यादा होती है दोस्तों। अब मान लीजिए 20 लोग अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं, मान के चलो चलो 50 में से 10 लोग तो काम करेंगे और वो दिन में एक ही बार अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे, तो आपकी एक दिन की कमाई कितनी हुई? 52,000 रुपए दोस्तों। इसी तरह से मान लो 5 लोग, 10 भी अगर ज्यादा लग रहे हैं, मान लीजिए 5 लोग ही आए, उन 5 लोगों ने एक बार भी अपना साइकिल कंप्लीट किया, तो आपकी एक दिन की इनकम कितनी हुई? 26,000 रुपए पर डे। अच्छा, अगर ये भी ज्यादा लग रहा है तो इतना तो हो ही सकता है, 50 में से एक बंदा तो होगा ना इतना जोशीला, जो कि दिन में एक बार अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। एक दिन की इनकम भी दोस्तों बनती है 5,000 रुपए। अंडरस्टैंड करो, एक महीने का 1.5 लाख रुपए भी दोस्तों कम नहीं होता। तो आप यहाँ पर जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बात सिर्फ आपके विजन की है, आपकी सोच की है। आप अपने ड्रीम्स को किस हिसाब से रोज फीड कर रहे हो, अपने अपने गोल्स क्या बना रखे हैं जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आप बड़ी सोच के साथ, बड़े गोल्स के साथ आओगे तो ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। किसी को हो सकता है 4 महीने लगे, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, लेकिन दोस्तों ग्रोथ जो आपको मिलेगी ना, वो सच में लाजवाब ग्रोथ होगी दोस्तों। आइए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। हम बात करते हैं अब लॉयल्टी क्लब के बारे में। नेटवर्किंग के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत मानी हुई इनकम है जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम हमें तभी आती है जब हम उस कंपनी में रॉयल्टी लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो रॉयल्टी बेसिकली अलग-अलग कंपनीज के अंदर कितनी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, कोई 2% रॉयल्टी देती है, कोई 3%, कोई 5%। हार्डली 5%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग कितनी रॉयल्टी दे रहे हैं आप अंडरस्टैंड कीजिए, 30% ऑफ टर्नओवर। हमारी सीएफ फैमिली का जो टर्नओवर रहेगा उसका 30% लॉयल्टी क्लब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों। और इसको अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल हमारी क्वालिफिकेशन है। कोई हार्ड क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको सिर्फ इतने ही दिनों का टाइम मिलेगा। आप दोस्त 1 महीना, 2 महीना, 4, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी टाइम में डायरेक्टली 10 लोगों को, 20 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, आप लॉयल्टी क्लब के मेंबर बन जाते हैं। लॉयल्टी क्लब का मेंबर बनते ही आपको कंपनी के टर्नओवर का 30% रॉयल्टी के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। अब खुद सोच के देखें, इतना इजी काम क्या आप लोग नहीं कर सकते? अगर आप सीखेंगे, अगर आप पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ काम करना शुरू करेंगे, तो दोस्त मैं कहता हूँ कि ये काम हो सकता है आप 2 महीने, 3 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर लें। डायरेक्ट 20 लोगों को लगाएं, लॉयल्टी क्लब में आए और 30% जो टर्नओवर का मिलेगा, वो आप उसको एन्जॉय करें। और इसी तरह से अभी कुछ टाइम पहले जिम कॉर्बेट में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर काफ़ी बड़ी चीज़ों की लॉन्चिंग की गई है दोस्त। और ये जो लॉन्चिंग रही, होशन जी ने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों, जो कि आज की डेट में रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रही हैं। जैसे एक बैंकिंग इंडस्ट्री है, जैसे एक ऑनलाइन शॉपिंग की इंडस्ट्री है ना? होशन जी ने एग्ज़ाम्पल दिया था अमेज़न के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, हमारा एक जो है ईज़ो पे नाम से इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी अभी लॉन्च किया गया है दोस्तों, और ये वर्किंग में है। आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ईज़ो पे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, आप खुद अंडरस्टैंड करो, आज की डेट में बैंकिंग लोग अपने फ़ोन पर ही कर लेते हैं आधे से ज़्यादा। बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो पैसा जमा करने के लिए या किसी खास पर्पस
वापस से ही ब्रांच में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं। और अभी तो समय भी ऐसा चल रहा है कोरोना के करके कि हमें घर बैठ के ही सारी ट्रांजैक्शंस करें तो फायदा है। तो इसी सेगमेंट में हमने ईज़ो पे अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च किया है। जैसे अभी तक आप यूज़ करते आ रहे होंगे, मान लीजिए गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम, तो हमने लॉन्च किया है ईज़ो पे। और दोस्तों इसकी बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ईज़ो पे के ऊपर आप खुद ट्रांज़ैक्शन करें, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज के लिए, डिश रिचार्ज के लिए, ट्रांज़ैक्शंस के लिए, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने लॉन्च किया है ईज़ो कार्ट, एक हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है दोस्तों, और यहाँ पर भी आप खुद भी शॉपिंग कर सकते हो। अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसके ऊपर वर्किंग थी, लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें हमारी थोड़ी स्लो डाउन हो गई हैं। लेकिन लॉकडाउन के खत्म होते ही हमने इन चीज़ों को फिर से फास्ट रूप से इसी के ऊपर अप्लाई कर देना है, और जो हमारा ईज़ो कार्ट है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीटली फंक्शन में आ जाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ईज़ो कार्ट को यूज़ करते हुए और ईज़ो पे को यूज़ करते हुए आप और आपकी टीम यहाँ पर जो भी ट्रांज़ैक्शंस करेंगी, जो भी शॉपिंग्स करेंगी, उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। अब अंडरस्टैंड करो दोस्तों, आप यहाँ पे सिर्फ एक डोनेशन के थ्रू ही इनकम नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का रॉयल्टी भी ले रहे हो। आप यहाँ पर ईज़ो पे और ईज़ो कार्ड के द्वारा किए गए ट्रांज़ैक्शंस और शॉपिंग का भी कमीशन लोगे। और ये कमीशन ऐसा होगा जो आपको सेम डे ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको कोई हफ्ता या महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि हमारे जो मनिंदर सर हैं, वो एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक इंसान अगर फील्ड पर है, वो मेहनत कर रहा है दोस्त, तो वो मेहनत कर रहा है रोज़। वो ये नहीं सोच रहा है कि हाँ, उसको महीने के बाद वो अपनी गाड़ी के अंदर तेल डलवाएगा, या महीने के बाद ही वो किसी ढाबे पे जाके खाना खाएगा। अब भूख तो रोज़ लगती है, गाड़ी में तेल तो रोज़ डालना पड़ता है। तो जो आप काम कर रहे हैं, उसका आपको सेम डे ही कमीशन आ जाएगा इन साइट्स पे काम करने के बाद। ईज़ो कार्ट पे भी जो भी शॉपिंग्स होंगी आपकी, आपकी टीम की, ईज़ो पे जो भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी आपकी और आपकी टीम की, उसका सेम डे ही आपको कमीशन मिल जाएगा। अब अंडरस्टैंड करो कितना कुछ आप यहाँ से सिंगल प्लेटफॉर्म से कमा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ अकेले प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चाहो तो डोनेशन के थ्रू, हमारे सीएफएयूएस के थ्रू आप डोनेशन के थ्रू खुद पैसा कमा सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हो। आप हमारे एनजीओ में पार्टिसिपेंट एज़ अ पार्टिसिपेंट आएँ, खुद सोचें, अपने एरिया के अंदर काम करें। सोच के देखें, जब आपकी भी इसी तरह से अखबार में फ़ोटो आएगी, आपके एरिया के अंदर आपका नाम होगा, लोग आपके साथ खुद जुड़ना चाहेंगे। आप लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो, अपना डोनेशन के थ्रू पैसा कमा सकते हो। बैंकिंग लाइन में आप ईज़ो पे को इस्तेमाल करके वहाँ से कमीशन ले सकते हो। ईज़ो कार्ट का इस्तेमाल करते हुए बाज़ार से सस्ते रेट में आप प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हो। कोई चीज़ ₹1000 की मार्केट में मिल रही है, हो सकता है आपको यहाँ पे 600-700 की मिलेगी, पहली बार सस्ता मिल रहा है। अपना खुद का सामान होगा, प्लस उसका जो कमीशन आएगा, वो भी सेम डे आपके पास आ जाएगा। अंडरस्टैंड करके देखो कितना कुछ आप एक साथ एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अभी लेने वाले हो दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ जो मैंने बताया, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक और चीज़ की आप लोग तैयारी कर सकते हो कि फिलहाल तो ख़ैर लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है? लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग अपने डायरेक्ट में 10 जॉइनिंग्स कीजिए, और ट्रिप इस तरह से हम लोग ऑफ़र करते रहते हैं। गोवा का ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, ये आप क्वालीफ़ाई कर सकते हो। डायरेक्टली 10 लोगों को जॉइन करवाएँ और गोवा का ट्रिप आप क्वालीफ़ाई करें और एन्जॉय करें। सारा का सारा खर्चा संस्था की ओर से होगा। फ्लाइट, होटल, खाना-पीना, एवरीथिंग आपको सिर्फ़ एन्जॉय करना है दोस्त। तो आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी, इतनी आसान अपॉर्च्युनिटी, मुझे नहीं लगता इससे आसान काम कहीं आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्किंग के क्षेत्र में। इससे आसान काम नहीं मिल सकता, इससे जेन्युइन काम नहीं मिल सकता। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ दोस्तों, कि काम जेन्युइन तभी होता है जब इंसान जेन्युइन होता है। बहुत सारी कंपनीज़ आई हैं क्राउड फंडिंग के अंदर, आई भी हैं और गई भी हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर उनका पत्ता साफ हो गया है। यहाँ पर बात आती है सोच की दोस्तों, कि यहाँ पर सोच कैसी है, काम करने वाले इंसान की भी और जिसने शुरू किया है उसकी भी। और मैं सलाम करता हूँ मनिंदर सर की सोच का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ इसको आज से 11 महीने पहले स्टार्ट किया, कि यार लोगों की दोनों तरीके से हेल्प की जाए। पहले लोगों की पैसा कमाने में हेल्प की जाए, फिर उन लोगों के माध्यम से ही एनजीओ के साथ ज़रूरतमंद लोगों की
उनकी और ज़्यादा हेल्प की जाए। तो आप अंडरस्टैंड करें कि आप लोग कितने ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और कितना कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी साइड से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। इस जर्नी को शुरू करें हमारे साथ, हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। किसी के माइंड में अगर कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो जिन भी लोगों ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया, आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो। आगे चल के आप उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। अब सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं मनिंदर सर को भी इनवाइट करना चाहूँगा दोस्तों, और मनिंदर सर को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मनिंदर सर ने मुझे मौका दिया यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ बोलने के लिए। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सोनिया मैम का, मैं थैंक्स करना चाहूँगा हुसनप्रीत जी का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने इस प्रेज़ेंटेशन को प्रेज़ेंट करने का। और लास्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए, अपनी सोच को बड़ा कर दीजिए और घर बैठे हमारे इस सीएफ फैमिली के साथ आप जितना चाहे उतना पैसा कमाइए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी फैमिली आपके साथ है। इस वक्त हमारा ये गोल होना चाहिए कि जितना हो सके हम अपनी संस्था को, हम अपने एनजीओ को और हम अपनी सीएफ एयूएस फैमिली को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना हम बड़ा करें। साथ मिलके चलें, साथ मिलके चलेंगे, कोई भी गोल हमारे लिए छोटा नहीं है, सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। मनिंदर सर हमारे साथ हैं, उनकी सोच हमारे साथ है और उनका सपोर्ट हमारे साथ है। तो अब मैं नेक्स्ट डिलीवर करना चाहूँगा माइक मनिंदर सर को, और जो भी आगे मनिंदर सर आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको मैसेज देंगे जी। सो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Deepak. Thank थैंक you, यू सर। Husanpreet, and thank you all management team. संजय सिंगला जी, गुरनाम जी, सोनिया जी, पवन जी, मुकेश शर्मा जी, जो आज की ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई आप लोगों ने। देखिए, ये एक आज के टाइम की जरूरत है, जो आज हम लोग जूम पे बैठे हैं, वरना हमने कभी सोचा ही नहीं था इन 10-11 महीनों में कि हम घर बैठे होंगे और हम 100 लोग एक दूसरे के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि ये जो कोविड-19 की जो महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और हमारे देश में बहुत बुरे तरीके से फैल रही है, तो इस बुरे दौर में मैं सबसे पहले ये आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं एक ही चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें। देखिए, जान है तो जान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि जान है तो जान है, तो इसलिए अभी जो ये मीटिंगें हम ऑर्गेनाइज की है मैनेजमेंट टीम ने मिलके, तो ये मीटिंग इसलिए की है कि भैया हम घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी आप ये देखिए कि आज की डेट में अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो मीटिंग में, आप यहाँ पे लेके आते हो, यहाँ पे प्लान जब होता है, अभी आप दीपक जी ने प्लान किया, तो जैसे आप किसी बंदे के सामने जाते हैं, तो उसको प्लान करते हैं, तो सेम प्रोसेस वही है यहाँ पे भी, कि आप ये सोचिए कि उस बंदे को यहाँ पे मीटिंग में इन्वाइट कीजिए और उसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं मीटिंग में, तो यहाँ पे आप ये समझ के देखिए कि सामने वाला बंदा उसको सामने बिठा के ही प्लान कर रहा है। और आपको मैं श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका रिजल्ट 101% पॉजिटिव ही आएगा। तो हम इन मीटिंगों को, जो जूम मीटिंग है, अभी तक सब जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इंडिविजुअल अपनी मीटिंग्स टीम के साथ कर ही रहे थे जूम पे। अभी ये कंपनी की मीटिंग जो आज हमारी पहली पूरी कंपनी की मीटिंग है, जिसमें अपना पूरा पंजाब से, हरियाणा से, झारखंड से, बिहार से सभी टीमें ऐड हुई हैं। तो अभी ये मीटिंग हम कंटिन्यू रखा करेंगे। ये मैनेजमेंट टीम से हम डिस्कस करके होपफुली वीक में 2 बार या 1 बार तो 100% रखेंगे। और इंडिविजुअल टीम जो टीमें हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इंडिविजुअल तो मीटिंग कर ही रहे हैं अपनी टीमों के साथ। दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी भाई आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है कि इतना बुरा टाइम आ गया है कोविड-19 की वजह से। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, बहुत खत्म हो चुकी है। क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है, आपने कुछ टाइम पहले एक आरबीआई के गवर्नर की स्टेटमेंट भी सुनी होगी। उन्होंने एक बात वर्डिंग यूज की थी कि इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। यानी कि अगर आरबीआई का गवर्नर कोई ये चीज बोल रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, यानी कि जो इससे पहले 1930 में एक आर्थिक मंदी बहुत बुरी तरीके से आई थी, ये उससे भी खतरनाक मंदी आने वाली है। ये चीज बोल के मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम कितना खराब आने वाला है, होने वाला है। देखिए, कोई भी चीज है, उस चीज से जो प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है, उसको उस प्रॉब्लम में एंटर करने के बाद उसका हम समाधान ढूंढते हैं, तो अच्छा नहीं रहता। उससे पहले ही हम अपनी सेफ्टी करके चले तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे कहते हैं ना कि बारिश आने से पहले ही छाता ले लेना चाहिए इंसान को, ठीक है, बारिश आने के बाद छाता नहीं लेना चाहिए। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि
इतनी ज्यादा आर्थिक मंदी आने वाली है इतिहास की। जीडीपी भी आपको पता होगा 4 पॉइंट समथिंग से लेके अभी 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी जो मैंने एक वीडियो सुना था तो उसमें बताया कि 1 पॉइंट कुछ परसेंट पे जीडीपी हमारी आ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि इतने परसेंट जीडीपी रहेगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति का हाल क्या होगा। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं और बाकी बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत ही टाइम बाद पटरी पे आएंगे। बहुत सारे ऐसे जो है सिचुएशन है लोगों के साथ। आज की डेट में आप ये समझिए कि अगर हम इन सब चीजों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, वरना हम इस आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएंगे। और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इस आर्थिक मंदी से उभरने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे जो है लोग अपना रोजगार और अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्राउड फंडिंग जिस सिस्टम में हम सब काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में पिछले 10-11 महीने से हम लोग वर्किंग में हैं, ये सिस्टम आपने देख लिया होगा इस क्राउड फंडिंग की ताकत का की क्या ताकत है इसकी, कि हमारे देश की सरकार और हर एक देश की सरकारें क्राउड फंडिंग का सहारा ले रही हैं आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं क्राउड फंडिंग कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हमारी सरकारें इस चीज का सहारा ले सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज का सहारा ले सकते हैं, तो क्या हम आम आदमी इस चीज का सहारा नहीं ले सकते? तो हम आम लोगों के लिए ये क्राउड फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए कि हम एक दूसरे को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं एक दूसरे को, और आर्थिक फ्रीडम हम जो फाइनेंशियल फ्रीडम हम ले सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि क्राउड फंडिंग ही एक ऐसा जरिया है जो आपको और आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपके कलीग या आपके टीम के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है। और ये कॉन्सेप्ट अभी आने वाले टाइम में हर एक बंदे को समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट वाली कंपनियों में भाई आज के डेट में उनकी भी हालत टाइट है, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, ना डिलीवरी की उनको जो है परमिशन दे रही है अभी जल्दी सी गवर्नमेंट। तो इसीलिए क्या है कि सबके बिजनेस ठप हुए पड़े हैं। और इस टाइम पे हम जो ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं, जो ये क्राउड फंडिंग हम जो काम करें, हमारा पूरा पूरा ऑनलाइन है। रही बात प्रोडक्ट की, हम ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट हम जो है भाई सेल करते हैं। पैसा आज की डेट में आप सोचिए कि इस आर्थिक मंदी में सबसे बेसिक जरूरत क्या है हमारी? पैसा ही है। पैसे से ही हम सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, या पैसे से ही हम अपने जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो वही चीज हम वही प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं। तो इससे बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट इससे अब सही टाइम कोई नहीं है समझाने के लिए लोगों की भैया आपकी जो क्राउड फंडिंग कितनी ज्यादा ही जरूरी है हम लोगों के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हुसनप्रीत ने, दीपक ने बताया कि हमारी जो एनजीओ है, हम जो एनजीओ के माध्यम से मैनेजमेंट टीम है पूरी, ये अलग अलग एरियो में राहत कार्य करती भी रही है और आगे भी करती रहेगी। इस टाइम पे देखिए हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं और साथ में जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज एक साथ हो रही है, आप लोगों की भलाई में भी काम कर रहे हैं और आप अपने आपकी इनकम की भी जो है इनकम के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में अब हमारी एनजीओ जो है, अपनी एनजीओ जो है, अभी जिस दिन लॉकडाउन नॉर्मल खत्म हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो हमारी ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन फाउंडेशन जो है ये पूरे कैसे हमारा, जैसे हम पहला प्रोग्राम हम हरियाणा में करेंगे। हरियाणा में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा डॉक्टर हेल्थ का डिपार्टमेंट, पूरा सफाई वर्कर्स जितने हैं, पूरा मीडिया, इन सबको जो है हम अपने एनजीओ के बैनर के नीचे इन सबको हम सम्मानित करेंगे। हम एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट पूरे ऑल ओवर हरियाणा के रहेंगे, जिसमें हम सबको सम्मानित करेंगे। उसके बाद हम जैसे पंजाब में हमारी टीम काम कर रही है तो हम पंजाब में करेंगे, फिर झारखंड में हमारी टीम काम कर रही है झारखंड में हम करेंगे। तो धीरे धीरे जहां जहां हमारी टीमें काम कर रही हैं, ठीक है, लगभग हम हर स्टेट में कोशिश करेंगे हर स्टेट के जो है इन डिपार्टमेंटों को हम सम्मानित करें, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में वही लोग जो हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा भी कुछ हक बनता है उनके लिए कि हम उनको ये अप्रिशिएट करें कि भैया वो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी चीज मैं लास्ट में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, कि देखिए लाइफ में उन लोगों की जिंदगी बड़ी सरल और आसान रहती है जिन्होंने समय रहते अपनी इन 3 सवालों के जवाब अपने आप से पूछ लेता है। समझ रहे बात? यानी कि उन लोगों की जिंदगी जो है, लाइफ जो है बहुत ही इजी होती है जो लोग समय रहते अपने खुद से 3 सवाल पूछ लेते हैं। पहला सवाल क्या होता है? व्हाट डू आई वांट? मुझे क्या चाहिए? पहली चीज। दूसरा फिर व्हाई डू आई वांट इट? मुझे क्यों चाहिए?
तीसरा, हाउ विल आई अचीव इट, मैं इन्हें कैसे पा सकता हूँ। यानी कि आप समय रहते अगर इन 3 सवालों का जवाब अपने आप से पूछ लेंगे भाई, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स, कभी कोई चीज नहीं आएगी। दूसरी चीज मैं लास्ट में ये कहूंगा आप लोगों को कि एट प्रेजेंट टाइम ये जो मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज